महात्मा विदुर बहुत बड़े विद्वान थे। वे कुशाग्र बुद्धि के होने के साथ ही महान विचारक और दूरदर्शी भी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे समय से पहले ही आने वाली परिस्थितियों को भांप लेते थे। महाभारत के युद्ध से पहले ही महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को युद्ध के परिणामों के बारे में अवगत करा दिया था। महाराज धृतराष्ट्र और महात्मा विदुर के बीच का संवाद विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। विदुर नीति में कई अच्छी बातें बताई गई हैं। विदुर नीति के अनुसार व्यक्ति के कुछ गुण उसे जीवन में हमेशा सफल बनाते हैं और कभी भी धन का अभाव नहीं होने देते। तो चलिए जानते हैं व्यक्ति के उन गुणों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करता है उसके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। अपनी इसी खासियत के चलते वह समाज में मान सम्मान पाता है और हमेशा सफल होता है। त्याग है जरूरी। जो व्यक्ति जीवन में बिना मेहनत किए केवल सुख पाना चाहता है उसे कभी धन की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सफल और धनवान बनने के लिए परिश्रम और त्याग की जरूरत होती है। इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको परिश्रम करना होगा और सुख का त्याग करना होगा। आवेश में आकर न ले फैसला। विदुर नीति के अनुसार व्यक्ति को हर समय सक्रिय रहकर समझदारी के साथ काम करते रहना चाहिए। वहीं आवेश में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाद में इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। जो व्यक्ति कोई भी फैसला लेने से पहले सोच विचार करता है वह कभी भी परेशान नहीं होता है। सोच समझकर खर्च करें धन। हमेशा धन की बरकत बनी रहे और मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे तो धन को बहुत सोच समझकर खर्च करें। भविष्य के लिए बचत जरूर करें, वरना बाद में परेशानी हो सकती है। महात्मा विदुर के अनुसार जो व्यक्ति सोच समझकर धन खर्च करता है वह जल्द ही धनवान बन जाता है। ऐसे लोग पाते हैं सफलता। महात्मा विदुर के अनुसार जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करता है उसके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। अपनी इसी खासियत के कारण वह समाज में मान सम्मान का पात्र भी बनता है। अपने काम के प्रति निष्ठावान लोग ही जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। विद्या के लिए त्याग है जरूरी। जो व्यक्ति जीवन में केवल सुख पाना चाहता है उसे कभी विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि विद्या अर्जित करने में परिश्रम और त्याग की जरूरत होती है। इसलिए यदि आप जीवन में सच में विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको परिश्रम करना होगा और सुख का त्याग करना होगा। संतान को दें बिन मांगे सलाह। महात्मा विदुर कहते हैं कि संतान कैसी भी हो उसे सलाह देने से हिचकना नहीं चाहिए। महात्मा विदुर कहते हैं कि आपकी सलाह हो सकता है कुछ समय के लिए आपकी संतान को बुरी लगे, लेकिन आपकी सलाह भविष्य में उनके लिए सही साबित होगी। काम, क्रोध और लालच। महात्मा विदुर मानते हैं कि काम, क्रोध और लालच इन सबसे से दूरी बनाने से ही लोग प्रसन्न रहते हैं। जो लोग इनमें संलिप्त होते हैं वो खुद के लिए नरक का रास्ता चुनते हैं। विदुर के मुताबिक किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। उनके मुताबिक लालची, स्वार्थी और आलसी व्यक्तियों पर तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति विश्वास के काबिल हो उन पर भी आंख बंद कर विश्वास न करे। महात्मा विदुर के अनुसार अगर पैसा कमाने के लिए लोगों को अधर्म का रास्ता चुनते हैं या उसके लिए कोई गलत काम करना पड़े तो उसका त्याग करना ही बेहतर है। ऐसे लोगों के साथ रहने से व्यक्ति का सिर्फ नुकसान होने के अलावा कुछ नहीं होता। कहा जाता है कि पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मान्यता है कि जिन घरों में नियम से पूजा पाठ किया जाता है ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी वास करती है। महात्मा विदुर के अनुसार देवी लक्ष्मी हमेशा ऐसे घरों पर अपनी कृपा बरसाए रखती है जिससे घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता आती है। असंतोषी व्यक्ति। महात्मा विदुर के अनुसार जिन लोगों में जलन, असंतोष, क्रोधित, शंकालु, दूसरों पर आश्रित रहने वाले, दूसरों से नफरत करने वाले लोग सदैव दुखी रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखने से ही मनुष्य सुखी रहेंगे। ऐसे लोगों को हमेशा किसी न किसी चीज की कमी रहती है।
क्रोध करने से अपने हाथ ही जल जाते हैं। कई महापुरुषों ने क्रोध को एक धधकती ज्वाला की संज्ञा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी पर क्रोध की अग्नि वर्षा करते समय आप स्वयं अधिक जलते हैं। दरअसल कोई भी क्रोधी व्यक्ति ना तो कभी किसी से अच्छे रिश्ते बना पाता है और ना ही उसे समाज में मनचाही प्रतिष्ठा हासिल हो पाती है। आलस्य एक ऐसा दोष है जिससे मनुष्य अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को नष्ट कर लेता है। इसकी वजह है कि अपने आलस्य के कारण ही मनुष्य उन्नति के मार्ग से भटकता है और उपलब्ध होते साधनों को भी नहीं खोज पाता। ऐसे फिर कुछ लोग अपने बुरे भाग्य का रोना रोकर अपने कर्तव्यों के पालन से मुंह फेर लेते हैं। ध्यान रहे, आलसी व्यक्ति कभी भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।